Hello students, in continuation of my lecture on Beer-Lambert's law, today we will solve problems related to Beer-Lambert's law. The first problem is 2.5 into 10 raised to power minus 4 molar solution of a substance in a 1 centimeter cell length at lambda max 245 nanometer has absorbance 1.17. Calculate epsilon max for this transition. This is very simple problem. बियर-लैम्बर्ट लॉ में आपने पढ़ा A इक्वल टू एप्सिलॉन CL. एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन CL. द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्बेंस इज गिवन इक्वल 1.17. कॉन्सेंट्रेशन is 2.5 into 10 raised to power minus 4 mole per liter. Concentration in mole per liter. L means cell length equal to 1 centimeter. Substituting the value, we get epsilon max equal to 1.17 upon 2.5 into 10 raised to power minus 4 mole per liter into 1 centimeter. ये C की वैल्यू है और यहाँ पर ये L की वैल्यू है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इनकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए. तो हम इस लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो ये लीटर इन्वर्स है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर ये हो जाएगा लीटर इन्वर्स है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर 3 सेंटीमीटर माइनस 3 के बराबर. तो यहाँ आप देखिए 2.5 मोल है तो यहाँ हमने लिखा है सेंटीमीटर माइनस 3 और 10 रेज़ टू पावर 3 को हमने माइनस 3 को हम जब ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगी प्लस 3 में. तो 1.17 है 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 को ऊपर ले गए तो 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा. और यहाँ पर लीटर को कन्वर्ट किया हमने सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3. तो 10 रेज़ टू पावर 3 सेंटीमीटर माइनस 3 के इक्वल. तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर किसकी जगह हमने लिखी है लीटर माइनस 1 की जगह और इंटू ये सेंटीमीटर. तो ये 4 प्लस 3 ये पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 7 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1.17 डिवाइड बाय 2.5 तो ये हो जाएगी वैल्यू 0.468 इंटू 10 टू द पावर 7. और यूनिट्स देखिए आप सेंटीमीटर माइनस 3 और सेंटीमीटर 1 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर माइनस 2 और इस वैल्यू को जब हम ऊपर लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल माइनस 1. तो पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी इसकी एप्सिलॉन मैक्स की. तो इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल. व्हेन अ यूवी लाइट इज पास्ड थ्रू द गिवन सॉल्यूशन द रेडिएंट पावर इज रिड्यूस्ड टू 50%. कैलकुलेट द एब्जॉर्बेंस. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये. इंसिडेंट लाइट है वो जब किसी सॉल्यूशन से ट्रांसमिट होती है तो उसकी इंटेंसिटी 50% रह जाती है. तो आपको अब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करना है कितना लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो आपको कैलकुलेट करना है. तो लेट द रेडिएंट पावर इंसिडेंट लाइट इज I0 दैट इज 2p. 2p का 50% कितना हो जाएगा p मीन्स द पावर ऑफ इमर्स्ड बीम मीन्स ट्रांसमिटेड जो बीम होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी इसका 50%. अगर ये हमने 2p लिया है तो ये इसका 50% रह जाएगा p. तो एब्जॉर्बेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. एब्जॉर्बेंस आप जानते हो A इक्वल टू लॉग I नॉट अपॉन I. तो I नॉट अपॉन I दैट इज I नॉट की वैल्यू कितना है 2p
और आई की वैल्यू हो जाएगी p, मीन्स p से p कैंसिल, दिस इज log 2, a इज इक्वल टू log 2 और log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3020. तो दिस इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन. तो a इक्वल टू 0.3020 आ जाएगा. नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम देखिए. व्हेन एन इंसिडेंट बीम ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम was allowed to pass through 2 mm thick pyrex glass. अब हम बात कर रहे हैं कोई भी इंसिडेंट बीम है that is pass through 2 mm thick pyrex glass. The intensity of radiation was reduced to 1/10 of its incident value. Suppose incident intensity is 100, then ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी 10. नहीं, ये इसने लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाज रिड्यूस टू 1/10 ऑफ इट्स इंसिडेंट वैल्यू. व्हाट पार्ट ऑफ द सेम बीम विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू 1 mm थिक सेम पायरेक्स ग्लास शीट. अब यहाँ पर आपको दो केसेस देखने, हम वन बाय वन दोनों केसेस देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट केस क्या है. अकॉर्डिंग टू बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, log I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस k डैश x. हम यहाँ सिर्फ लैम्बर्ट लॉ देख रहे हैं, k डैश x. हियर I क्या है, जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है उसका 10% होगा, सॉरी इंसिडेंट इंटेंसिटी का 10% होगा I. तो I इक्वल टू हो जाएगा 10% ऑफ I नॉट. I नॉट इज इंसिडेंट एंड I इज द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी. देयरफॉर I इक्वल टू आप क्या लिखोगे 10% ऑफ I नॉट, और I अपॉन I0 इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 100. इफ I0 इज इक्वल टू 100 देन I विल बी 10. 100 का 10% हो जाएगा ये. तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू I अपॉन 1/10. नेक्स्ट हम बात करेंगे थिकनेस की. थिकनेस मीन्स x इक्वल टू है 2 mm. इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 सेंटीमीटर. log I अपॉन I0 ये वैल्यू आप पुट करें तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस x k डैश इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर, और k डैश इक्वल टू मिलेगा 1/0.2 सेंटीमीटर, मीन्स 5 सेंटीमीटर इनवर्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ k डैश. और ये हुआ हमारा फर्स्ट केस. नाउ द सेकेंड केस, x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. अगला उसने क्या बोला कि what part of the same beam will be transmitted through 1 mm thick same pyrex glass sheet. अब थिकनेस जो थी वो पहले 2 mm थी, अब थिकनेस को कम करके कितना कर दिया 1 mm कर दिया है. उस केस में हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट की. ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी हमें निकालनी है. तो देखिए x की वैल्यू आ गई 0.1 सेंटीमीटर और k डैश की वैल्यू आपके पास है 5 सेंटीमीटर इनवर्स है. तो फिर वही लैम्बर्ट लॉ आप लगाइए, log I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस ये वैल्यू हो गई k डैश की मीन्स 5 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू, और ये वैल्यू हो गई आपकी x की, इक्वल टू मिलेगा माइनस 0.5. इसे आप टेकिंग एंटी लॉग तो लॉग तो ये वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ से लॉग इसका एंटी लॉग लेंगे तो I अपॉन I0 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.5 इक्वल टू ये वैल्यू मिल जाएगी एंटी लॉग 1/0.05 मीन्स 0.3162. दिस इज द वैल्यू ऑफ
आई अपॉन आई ज़ीरो। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0.3162 इंटू आई ज़ीरो। इट मीन्स क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट कितनी होगी, 31.62% ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का 31.62% होगा इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। इस प्रकार से हम दो केसेस इस क्वेश्चन में दिए हुए थे, 1 बाय 1 हमने दोनों की थिकनेस को चेंज किया। पहले 2 mm थिकनेस था और फिर हमने उसके हिसाब से के डैश को कैलकुलेट किया, देन थिकनेस जो है थी वो 2 mm से रह गई 1 mm, तो फिर से हमने इसको कैलकुलेट किया और इस प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट को हम कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट was allowed to pass through 4 mm thick glass sheet, the intensity of transmitted light was reduced to 20% of the initial value. What percentage of light of the same radiation will be absorbed by 2 mm thick glass sheet? देखिए यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। I0 गिवन है, दैट I0 इज 100, तो I कितना रह जाएगा 20, क्योंकि इसने क्या बताया कि द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वॉज रिड्यूस टू 20% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू अगर 100 है तो रिड्यूस होकर के वो कितनी रह जाती, 20% मीन्स 20 रह जाएगी। थिकनेस ऑफ ग्लास दैट इज x इक्वल टू 4 mm, मीन्स इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। What percentage of light of the same radiation will be absorbed by the 2 mm thick glass sheet? तो वही फर्स्ट लॉ को आप अप्लाई करिए, लोग लैम्बर्ट लॉ को आप अप्लाई करिए, लोग I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस के एक्स, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, वी गेट log 20 अपॉन 200 इक्वल टू माइनस के इंटू 0.4 सेंटीमीटर। नाउ log 100 अपॉन 20 इक्वल टू के इंटू 0.4 सेंटीमीटर, और हम इसको लिख सकते हैं, इसको 0 से 0 कैंसिल करिए तो log 10 अपॉन 2 इक्वल टू के इंटू 0.4 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2, log a अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा log a माइनस log b, तो यहाँ हम लिखेंगे log 10 माइनस log 2, तो वैल्यू ऑफ log 10 इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस log 2 इक्वल टू के 0.4 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू हो जाएगी, log 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.3010, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3010 अपॉन 0.4, ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू k की आ जाएगी 1.747 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए सेकेंड केस में क्या किया था, सेकेंड केस में ग्लास की थिकनेस को चेंज किया था, दैट इज 2 mm, तो इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। k की वैल्यू आपके पास है 1.747 सेंटीमीटर इनवर्स। सेम वही लैम्बर्ट लॉ में आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए, log I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस के एक्स, मीन्स log I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस के की वैल्यू हमने ये लिख दिया यहाँ पर, ये यहाँ से हटा करके ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, और थिकनेस जो है वो चेंज हुई, वो कितनी हो गई 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिली है log I अपॉन I0 दैट इज माइनस 0.3494। नाउ अगेन टेकिंग एंटीलॉग्स, I अपॉन I0 इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ दिस वैल्यू, एंटीलॉग इक्वल टू ये वैल्यू हमें एंटीलॉग के बाद मिलेगी 1 बार 0.6506, और इसको जब हम देखेंगे एंटीलॉग तो ये वैल्यू मिलेगी 0.4473। I अपॉन I0 इक्वल टू कितना आ गया 0.4473, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू 0.4473 इंटू I0। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया है
कि जो अब्जॉर्प्शन होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। तो जो अब्जॉर्बेंस आप निकालोगे, जो लाइट इंसिडेंट लाइट है वो उसमें से ग्लास को पार करती है या किसी भी मीडियम को पार करती है, उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, तो इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में कमी आती है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वही आई हम एब्जॉर्बेंस निकालेंगे। तो आई एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल हो जाएगा, I0 माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। और इक्वल टू I0 माइनस आई की वैल्यू कितनी आ गई है, आई की वैल्यू आ गई 0.4473 इंटू I0। देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इस आई की वैल्यू हमने कहाँ से पुट की, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके फाइंड आउट की है। तो I0 माइनस 0.4473 I0 हो जाएगा। तो अब्जॉर्बेंस आ जाएगी कितनी, 0.5527 I0। मीन्स आई एब्जॉर्बेंस कितना हो जाएगा, 55.27% ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट का कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ है, 55.27%। तो इस तरीके से हम आई एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.01 molar solution of a compound transmits 20% of the radiation in a container with path length equal to 1.5 centimeter. Calculate the molar extinction coefficient of the compound. तो this is again very simple question. यहाँ पर आपको 20% of the radiation in a container, ये दे रखा ट्रांसमिट 20% ऑफ द रेडिएशन इन अ कंटेनर विद पाथ लेंथ इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। मीन्स अगर I अपॉन I0, अगेन I0 इक्वल टू 100% है तो I कितनी रह जाएगी, 20%। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100 इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो हियर I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड I इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। तो यू नो the absorbance equal to log I0 upon I, that is equal to epsilon CL। तो I upon I0 इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 100 मीन्स 0.2। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है I अपॉन I0 की। तो अब्जॉर्बेंस इक्वल टू यहाँ पर ये आ जाएगा नेगेटिव साइन, बिकॉज वैल्यू I अपॉन I0 की है ना कि I0 अपॉन I की है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो प्लस माइनस का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो अब्जॉर्बेंस इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग I अपॉन I0। अगर आप प्लस में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं लॉग I0 अपॉन I। तो ये वैल्यू हो जाएगी अब्जॉर्बेंस इक्वल टू माइनस लॉग I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस लॉग 0.2। ये कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 इक्वल टू एप्सिलॉन C की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। ये सोल्यूशन 0.01 मोलर सोल्यूशन इंटू 10⁻⁴ इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये L लेंथ भी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, तो इसको हमने ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ M। तो ये आगे 0.01 M इंटू 1.5। तो ये सारी वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम निकाल पाएंगे एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, दैट इज एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस लॉग 0.2 अपॉन 0.01 M इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर भी आप सीधा आप M में लिख सकते हो। ये वैल्यू आ जाएगी 46.598 M -1 और सेंटीमीटर -1। तो यूनिट का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसको आप मोल पर लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और ये मोलरिटी में दे रखा है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को बहुत सिंपल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस इन अ सेल लेंथ L absorbs 20% of the incident light. What fraction of incident light will be absorbed in a cell of length 5L? ओके, अब आपको देखना है कि लेंथ को अगर चेंज कर दिया तो कितना अब्जॉर्प्शन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमने सेल लेंथ को चेंज किया है तो सबसे पहले हमने फर्स्ट केस देखेंगे जिसमें सेल लेंथ कितना है L।
विच एब्जॉर्ब 20% ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/100 I0। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट हम कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू I0 माइनस IA। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी हम निकाल पाएंगे, टोटल इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में से अब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी हम निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी। तो I0 इक्वल टू आई ए की वैल्यू हो जाएगी 20, I0/100 मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगी 80 I0/100। ये देखिए आप, ये इसका एलसीएम लेकर के निकालोगे 100 I0 माइनस 20 I0 इक्वल टू मिलेगा आपको 80 I0/100। ये मिल जाएगा इक्वल टू किसके इक्वल होगा 0.8 I0 के, मीन्स I/I0 किसके इक्वल आ गया 0.8। अब अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ ln I/I0 इक्वल टू होता है माइनस kx। x क्या है यहाँ पे, वेयर x इज द थिकनेस ऑफ मीडियम, इक्वल टू थिकनेस किसकी इक्वल होती है, लेंथ ऑफ द सेल कंटेनिंग द सब्सटेंस दैट इज L। तो हम कहीं x लिखते हैं, कभी हम L लिखते हैं। तो इन द फर्स्ट केस ln I/I0 किसके इक्वल है 0.8 की इक्वल है, इक्वल टू माइनस के L होगा यहाँ पर। बट इन सेकेंड केस हमने क्या बताया यहाँ पे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी अब्जॉर्ब्ड इन ए सेल ऑफ लेंथ 5L। अगर हम लेंथ को 5L कर दें तो कितना अब्जॉर्ब होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 5L, तो सेम आप निकालेंगे ln I/I0 इक्वल टू माइनस k इंटू 5L। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो ln I/I0 इक्वल टू आ जाएगा ln 0.8 जो हमने निकाला है, I/I0 इक्वल टू 0.8। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस k इंटू 5L अपॉन k इंटू L इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल आएगी ln I/I0 इक्वल टू 5 इंटू ln 0.8। मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ln 0.8 की पावर 5। अगेन टेकिंग एंटीलॉग्स, द फ्रैक्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट आ जाएगा I/I0 दैट इज 0.8 की पावर 5, मीन्स ये आ जाएगी वैल्यू 0.328 के इक्वल। ये बहुत सिंपल है, और वी नोट दैट I/I0 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा I0 माइनस IA/I0, और दैट इज इक्वल टू द 0.328 के बराबर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने कॉमन लिखा है, इसको आप 1 माइनस IA/I0 इज इक्वल टू 0.328, और द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी 1 माइनस 0.328 दैट इज इक्वल टू 0.672। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज I think this is last question. For a solution of organic ketonic compound C10H16O in hexane in a 10 cm cell, the absorbance was found to 2.52। यहाँ पे absorbance दे रखा है, सेल की लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर। What is the concentration of organic compound? हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब एप्सिलॉन मैक्स इक्वल टू 14। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, एब्जॉर्बेंस इज 2.52, एप्सिलॉन मैक्स इक्वल टू 14, सेल लेंथ L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगेन अकॉर्डिंग टू बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ A इक्वल टू एप्सिलॉन CL, C इक्वल टू A अपॉन एप्सिलॉन L, मीन्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप एब्जॉर्बेंस की, दैट इज 2.52 अपॉन एप्सिलॉन 10 इंटू 14 इक्वल टू आपको मिलेगा 1.8 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। तो इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब लाइट आप निकाल सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट निकाल सकते हो। तो ये सारे के सारे हमने वही प्रॉब्लम्स की हैं जो कि बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ से रिलेटेड हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।
थैंक यू वेरी मच।